हाँ सज्जनों, अब अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार की कथा है। चलिए सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मार्कंडेय महामुनि कहते हैं, हे मुने, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण आश्रम समुद्र पर्वत दीपों दीपों का विभाग किया। देवता दैत्य सर्प आदि के रूप में स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मरीच नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता दैत्य नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को, धनु ने महाक्रमी पराक्रमी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। बिनता से गरुण और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा से के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याएँ तथा अरिष्टा से अप्सराएँ उत्पन्न हुई। ईरा ने एरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शेणी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र शेन, बाज, भास और शूक आदि पक्षी हुए। ईला से वृक्ष, प्रथा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतान हुई, उनके पुत्र पौत्र दौहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदि से यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस और कुछ तामस हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम श्रेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्य दानवों द्वारा पराजित राजाधिकार से वंचित उनका यज्ञ भाग छिन गया देख माता अदिति अत्यंत पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ कर दिया। वे नियमित आहार करती, कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेज राशि भगवान सूर्य का स्तमन करने लगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांतिमान दिखाई देते थे। देवी यतित उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम किया। भगवान सूर्य से बोली, हे देव, आप प्रसन्न हो। बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते उन्हें प्राप्त करने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर के उनके शत्रुओं का नाश करें। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता और त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर सूर्य की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित्त हो कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। यह देख महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चों को क्यों मार डालना चाहती हो? यह सुनकर उसने कहा, देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा। मैंने इसे मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यूँ कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उदर से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने उसे प्रणाम किया। ऋषियों के द्वारा आदरपूर्वक उसकी स्तुति करने पर शिश रूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ से
प्रकट हो गए। तदनंतर हे मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करते हुए मेघ के सामने गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई। मुने, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंड को क्यों मार रही है। उस समय तुमने मारितम अंडम का उच्चारण किया, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मारतंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले दैत्य शत्रु और असुरों का संहार भी करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुँचे। फिर तो देवताओं असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए। तब देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। तदनंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या से उनका ब्याह कर दिया। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु की कथा पहले ही बताई जा चुकी है। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम्।